फ्रेंडशिप डे और राखी दोनों ही त्योहार आ रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने घर में ही अपने दोस्तों के लिए और अपने भाइयों के लिए राखी बनाएं। तो चलिए आइए बहुत ही आसान तरीकों से ये बैंड्स हम बनाना सीखते हैं। जो सामान हमारे घर में अवेलेबल है उन्हीं के साथ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा धागा। चाहे आप रेशमी धागा लीजिए, चाहे आप ऊन ले लीजिए, चाहे तो आप जो एंकर के धागे होते हैं जिनसे हम कढ़ाई करते हैं वो भी ले सकते हैं, या आप मोली भी ले सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल ले रहे हैं ये रेशमी धागा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक धागा काटना होगा जिसकी लंबाई, जितना आपको लंबा ब्रेसलेट रखना है उतनी ही लेनी है, और एक धागा हमें काटना होगा और इसको हमें डबल करके काटना है। और एक धागा हमें काटना होगा जो हमने ये धागा लिया है उस धागे से 4 गुना से भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि वो धागा हमारा जो है बार बार छोटा होता चला जाएगा। साइड्स का धागा होगा तो वो आपका छोटा हो जाएगा। इस तरीके से धागा लेने के बाद हम इसको थोड़ा इसके अंदर फंसा देंगे। किसी भी चीज़ में आप फंसा सकते हैं, तो फंसाने से क्या होगा, ये निकलेगा नहीं। और साथ ही हमने यहाँ पे थोड़ा टेप भी लगा दिया है, और हमने इसको जो है यहाँ से एक गांठ लगा दी है। अब गांठ लगाने के बाद और टेप लगाने के बाद जो ये दो छोटे वाले धागे हैं इनको हम रखेंगे बीच में, और बड़े वाले धागों को हम दोनों को साइड में रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इधर उल्टे हाथ का धागा आप इसको इसके ऊपर से लेके जाएंगे और सीधे हाथ के धागे को इसके ऊपर से लाते हुए इसके नीचे लेके जाएंगे और बाहर निकालेंगे बीच में से इस तरीके से, और इसको टाइट कर देंगे। अब यही चीज़ हम इधर की तरफ से करेंगे। इसको पहले ऊपर से घुमाएंगे, फिर इस धागे को ऊपर से लेते हुए इसके नीचे से, दोनों बीच वाले धागों के नीचे से ले जा करके, और फिर हम ऊपर से बाहर निकाल देंगे। यही चीज़ हम इधर की तरफ भी करेंगे। दोबारा से आप इस धागे को, ये दो बीच वाले धागे हैं इन्हें हमें सीधा ही रखना है। इस वाले धागे को, उल्टे हाथ के धागे को इन दोनों धागों के ऊपर से लेके जाएंगे, और जो ये वाला धागा है सीधे हाथ का, इसको इस वाले धागे के ऊपर से लाते हुए बीच वाले धागों के नीचे से ले जा करके और इसके ऊपर से इस तरीके से निकाल देंगे। तो इस तरीके से आप बनाते जाइए, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, फिर हम इसके अंदर मोती डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा बनाने के बाद अब आप इसके अंदर चाहें तो बीच बीच में मोती डाल सकते हैं। मोती डालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लेनी होगी तार। सुई हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि सुई में ये धागा इतना मोटा है कि पिरोया नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इस तार पे ऐसे यहाँ पर बीच में इसे डाल करके ऐसे कर लेंगे। अब आप जो भी मोती लेना चाहें वो मोती आप ले सकते हैं, और इसको बीच में आप इस तरीके से डाल दीजिए। इस तरीके से ये अंदर चला जाएगा। अब आप ये सुई निकाल दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालना चाहती हूँ मोती। आप जैसे भी डालना चाहें उसी तरीके से आप डाल सकते हैं। अब आप इसको दोबारा से थोड़ा बना लीजिए और फिर हम मोती डालेंगे। देखिए, इसे इस तरीके से बनाने के बाद हम इसके अंदर दोबारा से मोती डाल रहे हैं। आप इसमें मोती डाल दीजिए इस तरीके से। अब आप इसे हटाइए और इसको दोबारा उसी तरीके से बनाएंगे। आप इसको ऐसे यहाँ से फिर से, जैसे हमने शुरू में बनाया था वैसे ही हम इसे दोबारा बनाएंगे। तो अगर आपका बीच में ये कभी गलत हो जाता है तो आप इसको दोबारा से उधेड़ भी सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। क्योंकि एक बार एक धागा ऊपर आता है, दूसरी बार दूसरा धागा ऊपर आता है। तो जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाइए, और उसके बाद फिर दोबारा से हम इसमें मोती डाल देते हैं। मोती डालना हमारे लिए बिल्कुल ही ऑप्शनल है, और हम तार का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं और सुई का नहीं कर रहे, क्योंकि सुई के अंदर इतना मोटा धागा नहीं पिरोया जा सकता। अगर लेकिन आप जो है ऊन से बना रहे हैं या मोली से बना रहे हैं
या आप एंकर के धागे से बना रहे हैं तो आप सुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर सुई से ज्यादा मेरे हिसाब से तार का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो भी थोड़ा मोटा होता है और सुई में डालने में उसे भी परेशानी होती है। अब इस तरीके से जितना भी लंबा आपको ये रखना है उतना हम इसको बना लेंगे। तो इस तरीके से जब आप इसे पूरा कर लेंगे तो ये जो चारों नीचे के धागे हैं आप इनको बराबर से काट लीजिए। इसको काटने के बाद अब आप इसको यहाँ से निकाल लीजिए। अब बारी आती है हमारे को इसे बांधने की। आप चाहें तो ये ऐसे भी बन सकता है, आप इसको गांठ लगा के भी बांध सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जिससे कि ये अपने आप खुल बंद हो सकता है। इसको करने के लिए आपको यहाँ से पहले इसकी ये गांठ खोल लेते हैं, जिससे कि ये नीचे वाले हिस्से के भी बराबर आ जाए। जब ये अच्छे से बराबर आ जाएगा तब हम इन दोनों को मिला करके बांधने के लिए बनाएंगे। ये देखिए ये आ गया है। अभी मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जैसे हमने ये तार का इस्तेमाल किया, आप लोगों के दिमाग में आएगी इतनी पतली सी तार हमें कहाँ से मिलेगी। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि ऐसे तार से बंधी हुई होती हैं, आप वो ले सकते हैं। वो नहीं है तो मैंने क्या किया है, ये एक जूड़े की पिन थी मेरे पास पतली सी, मैंने उसको ऐसे सीधा किया और वही मैंने तार के रूप में इस्तेमाल की है। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में जो सामान अवेलेबल है आप उसी के साथ जो है ये बना सकते हैं। अब आपको ये बनाने के लिए आप इसको इस तरीके से रख लीजिए दोनों को। जब आपने इसको ऐसे रख लिया है, ये ऐसा बन गया है, तो अब आप ये देखिए बीच का ये इतना आ रहा है आपके पास, क्योंकि 4 इधर के धागे हैं 4 इधर के। अब आप एक छोटा सा धागा और ले लीजिए और उसको जो है इधर ऐसे करके आप रख लीजिए। अब आपके पास वही हो गया है जैसे हमने पहले ये बनाया है, उसी तरीके से है, बस यहाँ पे आपके पास 8 धागे बीच में हो गए हैं। उससे आपको इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको अब इसको वैसे ही बनाना है। इसको यहाँ से ले जाइए, इसको इसके नीचे ले जा करके और यहाँ से इसको ऊपर निकाल लीजिए और इसको आप टाइट कर दीजिए इस तरीके से। और अब इधर से भी ऐसे ही कर लीजिए। जैसे हमने ब्रेसलेट बनाया है उसी तरीके से हम जो है इसको भी बनाएंगे। तो आप यहाँ से कर लीजिए। आप इसको 4 बार कर लीजिए, 4 या 6 बार आप इसे कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, ये मजबूत भी बन जाएगा और आपका खोलने बंद करने में भी हमें इसे आसानी होगी। तो इस तरीके से मैंने इसे 4 बार कर लिया है। अब मैं 6 बार कर रही हूँ। वो आपके ऊपर मर्जी है कि आप 6 बार करना चाहते हैं या 4 बार या 8 बार। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप करने के बाद ये आपका हो गया है। अब आप यहाँ से थोड़ा फेविकॉल लेकर के इसको जो है थोड़ी देर के लिए पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से ये फेविकॉल के साथ ये जो इसके एंड पॉइंट्स हैं उनको आप पेस्ट कर दीजिए और बाकी का जो बचा हुआ धागा है उसको आप कट कर दीजिए दोनों साइड से। धागा वही वाला कट करना है जो कि अभी हमने एक्स्ट्रा लिया था और इसको पीछे की तरफ दबा दीजिए। थोड़ी देर दबा के रखेंगे। अब आप देखेंगे कि ये ऐसे यहाँ से बंद भी हो सकता है और ये यहाँ से खुल भी सकता है। इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है इसकी। आप ये जो बाकी के जो 4-4 धागे इधर निकले हुए हैं आप इनको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें अगर हमारा धागा पतला हो तो आप मोती डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा धागा काफ़ी मोटा हो चुका है तो इसमें मोती भी नहीं जाएगा। तो हम इसको फेविकॉल के साथ थोड़ा सा बंद कर देते हैं। इस तरीके से चारों धागों को हमने बंद कर दिया है। अच्छे से आप थोड़ी देर फेविकॉल लगा करके इसको प्रेस करके रखिए तो ये बंद हो जाएगा। आप इधर देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये तरीका और ये पसंद आया होगा और बहुत ही आसान है। तो आप देखिए हमने ये बना लिया है। एक में मोती लगाए हैं, इसमें मोती नहीं लगाए हैं, बने गए दोनों एक ही तरीके से। तो अब
अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए आप और क्या चीज़ देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच।